वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। हम लोगों ने एनपीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए, थियोरेटिकल जितने भी चीज़ें थे। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, जो प्लीज़ ध्यान से समझना। जो मैंने कहा था ना, हमेशा दो एडजस्टमेंट फोकस करो, दो एडजस्टमेंट फोकस करो, उसमें से एक एडजस्टमेंट हम लोग आज डिस्कशन करने वाले, दो क्वेश्चन कम से कम देखेंगे। कौन सा एडजस्टमेंट? आज जो हम लोग देखने वाले स्टॉक या स्टोर कंजम्पशन। ठीक है, मतलब सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो उसको बोलते हैं स्टॉक कंजम्पशन। ठीक है, या कंज्यूम्ड वर्ड बोलते हैं हम लोग। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेस, जिस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेस दिया होगा, तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये कहाँ दिखता है आपका? ये आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। तो इसका जो इफेक्ट है दो जगह देखने मिलता है। पहला इफेक्ट आपको एक्सपेंडिचर में देखना होता है, सेकेंड आपको बैलेंस शीट के एसेट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ये दो जगह पे इम्पैक्ट जाता है। चलो देखते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन देख रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। सर कैसे समझा? ये ओपनिंग डेट देखो, क्लोजिंग डेट देखो। सबसे पहले 18 आता है, बाद में 19 आता है, इसलिए 2018 हमारा कौन सा अकाउंटिंग ईयर होगा? ये ओपनिंग अकाउंटिंग ईयर हो गया, और 19 हमारा क्लोजिंग हो गया। और हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्लोजिंग वाला ही करना है। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखो, अगर 19 क्लोजिंग है, मतलब अकाउंटिंग ईयर क्या बन रहा है हमारा? 2018 टू 19, बरोबर। और पास्ट वाला क्या बन जाएगा फिर? 2017 टू 18। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हमें इसके बारे में फोकस करना है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड छोड़ ही दो, तो ठीक करेंगे हम लोग, बट इंपॉर्टेंट अपने को तीन चीज़ें, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। तो देखो 19 का है ना, 19 मतलब क्लोजिंग हुआ, क्योंकि 18 ओपनिंग है। तो आपको इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेज दिया है, इसलिए हम लोग इसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे दिया भी रॉ मटेरियल, यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड दिया है। तो स्टेशनरी हमने कितना कंज्यूम किया, इसका मीनिंग क्या है? हम लोग खाते स्टेशनरी? नो, हम लोगों ने इस करेंट ईयर में कितना स्टेशनरी यूज़ किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने इस करेंट ईयर में कितना स्टेशनरी यूज़ किया, उसको बोलेंगे स्टेशनरी कंज्यूम। कैसे करोगे? देखो, इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया आपको ना, कहाँ पता है क्या? पेज नंबर, जस्ट मिनट, दिया हुआ है, हाँ इधर पेज नंबर 75 पे देखो, ये दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो या मेडिसिन कंजम्पशन हो, कुछ भी रहेगा तो आप इसी फॉर्मेट से फॉलो करेंगे कि हमारे पास पहले ओपनिंग में कितना था, हमने और एक्स्ट्रा कितना खरीदा, तो टोटल अभी हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग छोड़ दो। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम पे बता रहा था कि क्लियर हो जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल बताऊंगा तो और फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही हम लोग आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देना। तो देखो, हम लोग, मैंने क्या कहा, पहला इफेक्ट आपको वो इन द बुक्स ऑफ, आप लोग लिख लो, कुछ दिया अगर है तो, दिया नहीं है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। पहले हम आएंगे इनकम साइड में। देखो, पर्टिकुलर जगह पे आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हो। मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपेंडिचर साइड आऊँगा, सबसे पहले लिखूँगा टू स्टेशनरी। ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, अंडरलाइन। इसमें तीन चीज़ें पहले स्टेप बाय स्टेप लिखो आप। फर्स्ट थिंग तो ओपनिंग, जब अकाउंटिंग का स्टार्टिंग हुआ तो हमारे पास कितना स्टेशनरी था, ऐड हमने इस अकाउंटिंग ईयर में कितना और स्टेशनरी खरीदा, लेस। ठीक है, चलो स्पेस छोड़ता हूँ इधर थोड़ा सा, कि हमारे पास टोटल कितना स्टेशनरी हो गया, और अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म हुआ तब मेरे पास कितना बचा हुआ स्टेशनरी है। तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरे साल भर में मैंने कितना स्टेशनरी यूज़ किया है। ये नॉर्मल फॉर्मेट है। फिर उसके बाद कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होगा तो नीचे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या देखना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मुझे बताओ कितना है। ये तो परचेस हो गया, तो खत्म हो गया, बच्चा ये वाला और ये वाला। और आपको एक चीज़ पता है अच्छे से कि क्लोजिंग हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता है, जो दिया है अब क्या है? क्लोजिंग है। ऊपर से 19 है मतलब क्लोजिंग है, तो 1800 हमारा क्लोजिंग है, तो 1800 आपको यहाँ शो करना है। ओके, माइनस से इसलिए ब्रैकेट में दिखाएंगे।
अब जरा क्वेश्चन पे आओ, पहले ओपनिंग बताओ यार, ओपनिंग 18 इधर है, ओपनिंग कितना हो गया फिर आपका 400, तो ओपनिंग में लिखेंगे हम लोग 400। परचेस कितना किया हमने, देखो यहाँ पे दिया है 6300, तो यहाँ लिखेंगे 6300। तो टोटल आपके पास अकाउंटिंग का स्टार्टिंग में 400 यूनिट था, मतलब 400 स्टेशनरी थे 400 रुपये के। आपने साल भर में और 6300 का स्टेशनरी खरीदा, मतलब टोटल आपके पास 6700 का स्टेशनरी रहा था तभी। एंड उसमें से अभी भी आपके पास 1800 का स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब 6700 में से 800 का बचा हुआ है। तो एक्चुअली अब तक आपने 4900 यूज़ किया होगा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो। अब इसमें एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट क्या बोला है देखो कि 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, मतलब इस साल में हमने और 1000 रुपीज़ का बिल पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये भी तो यूज़ किया रहेगा तभी तो बिल बना है ये साल का। सर कैसे समझा आपको, ये साल का है, जब कभी भी कोई भी डेट नहीं दिया है एज्यूम की करेंट ईयर का ही है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग जो भी आपका बिल है, कितना आउटस्टैंडिंग है ये आपका, आउटस्टैंडिंग जो हमारा 1000 का, तो यहाँ पे 1000 ऐड, मतलब एक्चुअली टोटल अभी जो है इस पूरे साल भर में हमने स्टेशनरी यूज़ किया है 5900 का। ये देखो 5900 का टोटल हमने यूज़ किया है। क्या क्या मैंने, मेरे पास पहले कितना था, कितना परचेज किया, कितना बचा हुआ है, फिर और कितने का बैलेंस है। सिंपल से याद रखने का, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, इतना याद रखने का खाली, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, फिर आउटस्टैंडिंग वो ऐड लेस करते रहने का। अब इनका सेकेंड इफेक्ट देखो, हमें पता है कि ओपनिंग और परचेस का कभी भी दो इफेक्ट नहीं होता है, बराबर, याद है ना, ट्रेडिंग में लिखते थे अब। लेकिन क्लोजिंग का दो इफेक्ट करना रहेगा हमें। क्लोजिंग का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, एसेट्स में। तो 1800 रुपये हम लोग एसेट्स में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ओके, अब देखो ये आउटस्टैंडिंग भी तो एडजस्टमेंट है ना, इसका मीनिंग क्या बनता है कि 1000 पे करना बाकी है, हम लोग और पे करेंगे 1000, तो अपने लिए एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इफेक्ट, सर लाइबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है इसलिए लाइबिलिटी में जाएंगे। सबसे पहले ऊपर का स्पेस छोड़ने का कैपिटल फंड के लिए, फिर यहाँ लिखने का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, इटसेल्फ स्टेशनरी लिख सकते हो या फिर स्टेशनरी बिल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग आपका, 1000 रुपीज़। इस तरह से इस एडजस्टमेंट के इफेक्ट होंगे, और ये ऐसा एडजस्टमेंट बहुत बार पूछा है बोर्ड में, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन किया है इन लोगों ने। डन, क्या ये समझा, क्या समझा या नहीं समझा मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है, कमेंट करो, बताओ मुझे। चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन का, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पहले इन्वेंट्री का एक और देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको सॉल्व में शायद से एक या दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो किधर गया, हाँ देखो, और ये वाला फॉर्मेट हमेशा याद रखना, ये वाला फॉर्मेट वैसे तो कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा मैं। देखो आप ना इसको ऐसे याद समझो, मान लो 2018 एक ईयर है, 2017 एक ईयर है। 2018 मतलब हो गया करेंट ईयर, अभी वाला चल रहा है, और पिछले साल का मतलब लास्ट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, उसको बोलेंगे 2017। मुझे बताओ जो भी आउटस्टैंडिंग होता है हम लोग क्या करते हैं, अब तक क्या सीखे, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है, सर आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। प्रीपेड आपका क्या होता है, प्रीपेड आपका हमेशा लेस होता है, बराबर। ये जो चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं ना, ये एक चीज़ समझ लो, कब का होता है, करेंट ईयर का होता है, जो साल चल रहा है, फिर जो साल का हम लोग अकाउंटिंग बना रहे हैं, ओके। लेकिन अगर लास्ट ईयर का हमने देखा जाए तो उल्टा होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा। ये चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को लिख के रखो, जब हम लोग सम्स करेंगे ना, बड़े बड़े सम्स करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होने वाला है। कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे समझाओ कि प्रैक्टिकली ऐसा क्यों होता है। अभी तो खाली रट्टा मारने के लिए मैंने बता दिया स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा क्यों होता है वहाँ बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन पर डिस्कशन करने की बात कर रहा था मैं। पहले ना पूरा क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ईयर देख करो, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, दोनों में से ओपनिंग कौन सा, क्लोजिंग कौन सा। 17 हो गया ओपनिंग, 18 हो गया क्लोजिंग, सिंपल सा इतना समझ रहे हैं। और आपको नीचे एडजस्टमेंट देखो,
आउटस्टैंडिंग, नहीं इधर क्या लिखा है आपको, परचेस दिया है, सॉरी ये आपका ओपनिंग है, इधर परचेस क्लियरली बोल के दिया है, नीचे आपको क्लोजिंग दिया है, बराबर। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना वैसे ही कुछ है। अगर मैं ओरली करूँ तो हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना अपना 800, परचेस कितना अपना 7000, क्लोजिंग कितना अपना 1300 और ऊपर से आउटस्टैंडिंग बोला। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना है 1000, नहीं कितना 1500। करो कि कैलकुलेशन कितना आता है, क्या करना है आपको, 800 प्लस 7000 तो 7800 आएगा। उसमें से हम लोग 1300 माइनस करें तो कुछ 6500 आएगा एंड उसमें 1500 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 8000। चेक करो आंसर, ये देखो, समझ रहे हो। कुछ इस तरह से आपको करना है। इसको प्रैक्टिकली पूरे नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करके रखो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन। आई थिंक आपको ये कंज्यूम वाला समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखना सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन। जिन्होंने पूरा कोर्स ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड, एंड जिनको ज्वाइन करना होगा पूरे कोर्स के बारे में तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे क्या करना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।